नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों आज बात करते हैं अपन कक्षा 12 के अगले चैप्टर नवे चैप्टर की, जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। अपन ने पिछले चैप्टर में प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था संग्रहण, आखेट, कृषि कार्य, पशुचारण, खनन, इन सब के बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था। आज बात करते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय के अंदर अपन किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों द्वितीयक व्यवसाय में अपन ने कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया था? उद्योग, शोधन, पैकिंग, प्रसंस्करण, इन चार चीजों को अपन ने द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या किया था? सम्मिलित किया था। अब बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय होता क्या है। तो दोस्तों प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को मानव तकनीकी के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। यानी प्राथमिक व्यवसायों से जो भी उत्पाद अपन को मिलते हैं, उन उत्पादों को उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन करके और अधिक मूल्यवान बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। जिस प्रकार यानी उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो प्राथमिक व्यवसाय से अपन ने कपास को प्राप्त किया। कपास का मूल्य बहुत क्या होता है? कम होता है, लेकिन कपास को धागे में और धागे को वस्त्रों में या कपड़े में बदल दिया जाता है तो उसके मूल्य में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार प्राथमिक व्यवसाय से जो प्राप्त कपास था उसको द्वितीयक व्यवसाय या उसके अंदर परिवर्तन कर, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन कर और अधिक अपन ने क्या बना दिया? मूल्यवान बना दिया, जिसे द्वितीयक व्यवसाय कहा गया। द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित जो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? कई बार क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन सी क्रियाओं को? तो एक तो विनिर्माण, दूसरा शोधन, तीसरा पैकिंग तथा चौथा है प्रसंस्करण। इन चार क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय में मुख्यतः क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। दोस्तों द्वितीयक व्यवसाय का सीधा संबंध किससे होता है? उद्योगों से होता है, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय से जो भी कपास अपन को प्राप्त हुआ था उनको उद्योगों की सहायता से अपन ने किस में बदला था? धागे में तथा धागे को कपड़े में। अब बात करते हैं उद्योग की कि उद्योग होता क्या है। अगर उद्योगों से इसका सीधा संबंध है तो बात करते हैं उद्योग होते क्या है, क्या परिभाषा होती है उद्योग की। तो दोस्तों किसी भी वस्तु के व्यवस्थित या क्रमबद्ध जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध निर्माण की प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। अब बात करते हैं विनिर्माण उद्योग की कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है। तो दोस्तों विनिर्माण का तात्पर्य क्या होता है? वस्तु का निर्माण करना, यानी वस्तुओं के निर्माण से है। प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो प्राप्त कच्चे पदार्थों को शारीरिक या यांत्रिक शक्ति के द्वारा पूर्व निर्धारित व नियंत्रित प्रक्रियाओं के तहत किसी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है, जो उद्योगों का एक रूप होता है। किसका रूप होता है? उद्योगों का ही एक रूप होता है। दोस्तों अब बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति या स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी भी स्थान पर अगर आप उद्योग लगाना चाहें तो उस स्थिति को प्रभावित करते हैं। कहाँ उद्योग लगाना चाहिए, कहाँ उद्योग नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है कच्चे माल की उपलब्धता।
कच्चे माल की उपलब्धता। दोस्तों उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। तो दोस्तों देखो किस प्रकार यह प्रभावित करता है। तैयार जो वस्तुएं होती है उनको बनाने में काम में ली गई वस्तुएं या सामग्री क्या कहलाती है, कच्चा माल कहलाती है। यानी तैयार वस्तुओं को बनाने के लिए जो भी सामग्री काम में ली जाती है वह कच्चा माल या कच्ची सामग्री कहलाती है। कच्चे माल की निकटता उद्योगों के स्थानीयकरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थात कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योगों को ही क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। बिना कच्चे माल के उद्योग चलाए नहीं जा सकते या स्थापित नहीं किए जा सकते। अतः उद्योगों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं है। अगला जो बिंदु है वह है शक्ति के साधनों की उपलब्धता। शक्ति के साधनों की उपलब्धता कि उस क्षेत्र में शक्ति के जो साधन है उनकी उपलब्धता कैसी है, यह भी क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा प्रमुख शक्ति के संसाधनों में से एक है। अतः उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए इनका सुचारू रूप से या सुगम रूप से मिलना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। अगला जो बिंदु है वह है परिवहन के साधनों की उपलब्धता या परिवहन के साधन। परिवहन के साधन दोस्तों कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा तैयार माल को कारखानों से बाजारों तक पहुंचाने के लिए तीव्र परिवहन सुविधाओं का होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो परिवहन के साधनों की भांति संचार के साधनों का होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो परिवहन के साथ साथ संचार के साधनों का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जैसे डाक, तार, टेलीफोन, ईमेल तथा इंटरनेट आदि भी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो परिवहन या संचार के साधनों की उपलब्धता। तो अगला जो पॉइंट है वह है बाजार की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता दोस्तों उद्योगों की स्थापना में सबसे जो प्रमुख कारक होता है वह उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना होता है। विकसित देशों में लोगों की क्रय शक्ति क्या होती है, अधिक होती है तथा सघन बसे हुए होने के कारण वृहद वहां वैश्विक बाजार देखने को मिलते हैं। मतलब कच्चे माल को तैयार करके कहां भेजा जाता है, बाजार भेजा जाता है। तो जिस स्थान पर उद्योगों को लगाया जाता है उस स्थान पर बाजारों की जो स्थिति है वह किस प्रकार की है, यह भी क्या कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगला बिंदु है कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक दोस्तों वर्तमान में उद्योगों को बड़े पैमाने पर मशीनों का क्या किया जाने लगा है, उपयोग किया जाने लगा है। उद्योगों में सबसे ज्यादा उपयोग आजकल श्रमिकों की संख्या कम, मशीनों की संख्या क्या होने लगी है, ज्यादा होने लगी है। लेकिन इन जो स्वचालित मशीनों की देखरेख हेतु किसकी आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है दोस्तों पूंजी की आवश्यकता। पूंजी की आवश्यकता दोस्तों किसी भी उद्योग की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्याप्त क्या होना आवश्यक होती है, पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक होता है। कारखाने लगाने, मशीनें व कच्चा माल खरीदने और श्रमिकों को वेतन देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्त पूंजी का होना भी उद्योगों की स्थिति के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगला जो कारक है वह है जल की उपलब्धता।
जल की उपलब्धता। दोस्तों किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए या कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए जल का होना आवश्यक होता है, जैसे कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, इन दोनों उद्योगों में पर्याप्त किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के उद्योगों को किनके निकट स्थापित किया जाना चाहिए? जल स्रोतों के निकट स्थापित किया जाना चाहिए। तो उन क्षेत्रों में जल की जो उपलब्धता है उसको भी पहले क्या कर लेनी चाहिए? सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अगला अगला जो पॉइंट है वह है जलवायु दशाएं। जलवायु दशाएं दोस्तों उद्योगों को अवस्थित करने से पहले जिस प्रकार के उद्योगों को जिन क्षेत्रों में लगाया जाता है वहां की जलवायु का अध्ययन भी क्या होता है? आवश्यक होता है। उपयुक्त एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु श्रमिकों की जो कुशलता है उसको क्या करती है? बढ़ाती है। अतः कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनके लिए विशिष्ट प्रकार की जलवायु का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। जैसे वस्त्र उद्योग के लिए कैसी जलवायु चाहिए? आर्द्र तथा सम जलवायु का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो कहीं पे भी उद्योग लगाने से पहले वहां की जलवायु दशाओं का अध्ययन भी क्या होता है? आवश्यक होता है। उद्योगों के वर्गीकरण की कि उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों उद्योगों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर यानी उनका आकार कैसा है उसके आधार पर। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। 3 आधारों पर उद्योगों को बांटा गया है, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर दोस्तों उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। कच्चे माल के आधार पर दोस्तों उद्योगों को बांटा गया है। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनोत्पाद आधारित, वनोत्पाद आधारित और वन आधारित, सॉरी पशु आधारित। तो दोस्तों कच्चे माल के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनोत्पाद आधारित और पशु आधारित। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो दोस्तों उद्योगों का वर्गीकरण अपन ने 3 आधारों पर किया है। कच्चे माल के आधार पर, सॉरी आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा वृहत उद्योग। कच्चे माल के आधार पर 5 भागों में बांटा है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनोत्पाद आधारित और पशु आधारित। स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में अपन ने उद्योगों को बांटा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण की। अब बात करते हैं आकार के आधार पर पहला जो प्रकार है कुटीर उद्योगों के बारे में। दोस्तों
यह वस्तु निर्माण की सबसे जो छोटी इकाई है वह होती है। यानी वस्तु निर्माण की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? कुटीर उद्योगों को मानते हैं। वस्तुओं के निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वह होती है कुटीर उद्योग, जिसमें स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी लोकल जो स्तर पर जो कच्चा माल मिलता है उसी माल के आधार पर वस्तुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इन उद्योगों में पूंजी का निवेश भी क्या करना होता है? कम करना होता है। यानी पूंजी बहुत कम मात्रा में लगानी पड़ती है तथा श्रमिकों के रूप में घर के सदस्य ही क्या करते हैं? काम करते हैं। इन उद्योगों में जातिगत आधार पर भी कार्य किया जाता है। मतलब जातिगत आधार पर भी इन उद्योगों को बांटा जाता है, कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी जैसे कुम्हार मिट्टी का काम, लोहार लोहे का काम, सोनार सोने का काम। तो इस प्रकार जातिगत आधार पर इसको बांटा जा सकता है। इन उद्योगों में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार, जूते आदि बनाए जाते हैं। तो कुटीर उद्योग जो वस्तु निर्माण की सबसे जो छोटी इकाई है वह कौन सी होती है? कुटीर उद्योग होती है। घर के सदस्य ही श्रमिकों के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पूंजी का निवेश है वह कम करना पड़ता है, बहुत कम है। जातिगत आधार पर भी इनमें कार्य किए जाते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी का, सोनार सोने का, लोहार लोहे का। इस प्रकार इसको बांटा गया है। दूसरा है लघु उद्योग। दोस्तों लघु उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल और अर्ध कुशल श्रमिक तथा छोटे स्तर पर मशीनों का इनमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में उत्पादन कुटीर उद्योगों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है तथा उत्तम किस्म का होता है। किनसे उत्तम? कुटीर उद्योगों से उत्तम किस्म का जो उत्पादन है वह लघु उद्योगों में किया जाता है। दोस्तों इन उद्योगों में कुटीर उद्योगों की तुलना में अधिक और उत्तम किस्म का निर्माण है किया जाता है। ये उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करते हैं। छोटे पैमाने की जो मशीनें हैं उनका उपयोग भी इन उद्योगों में किया जाता है और कुटीर उद्योगों से अधिक पूंजी का निवेश लघु उद्योगों में करना पड़ता है। अगला है वृहद उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। दोस्तों इन उद्योगों में कच्चा माल, शक्ति के साधन, विशाल बाजार, कुशल व अधिक महंगे श्रमिक, उच्च प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उद्योगों का जो विकास है वह औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। दोस्तों इन उद्योगों में उत्पादन की जो गुणवत्ता है उस पर क्या दिया जाता है? विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभ में इन उद्योगों का जो विकास था वह ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए के पूर्वी भागों में तथा यूरोपियन देशों में हुआ, लेकिन वर्तमान में इन उद्योगों का विकास विश्व के अधिकांश देशों में मिलता है, जैसे सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, लोह इस्पात उद्योग आदि। यानी पूंजी का निवेश इन उद्योगों में क्या करना पड़ता है? अधिक करना पड़ता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों की भी क्या पड़ती है? अधिक आवश्यकता पड़ती है। और बड़े बड़े स्तर की यानी वृहद स्तर की जो मशीनों का उपयोग किसमें किया जाता है? वृहद उद्योगों में किया जाता है। इनका जो वस्तुओं के निर्माण का जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वह अत्यधिक तीव्र होती है। बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कर लिया जाता है। इन उद्योगों का विकास कब माना जाता है? औद्योगिक क्रांति के बाद माना जाता है। इन उद्योगों का मुख्यतः विकास कहाँ हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के पूर्वी जो क्षेत्र है वहां हुआ था, लेकिन आजकल इनका विकास विश्व के लगभग हर देशों में, हर अधिकांश राष्ट्रों में होने लगा है। तो ये थे आकार के आधार पर 3 प्रकार: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा वृहद उद्योग। अब बात करते हैं कच्चे माल पर
आधारित उद्योगों की। कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग थे उसमें अपन ने पहला देखा था कृषि आधारित उद्योग, यानी कौन कौन से उद्योग है वह मुख्यतः कृषि के ऊपर टिके हुए हैं। तो कृषि के ऊपर टिके हुए हैं चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग, क्योंकि गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी। गन्ना कहां से प्राप्त होता है? कृषि क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो चीनी उद्योग, तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग और रबड़ उद्योग, ये सभी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। मतलब कृषि से ही इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। चीनी उद्योग, तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग तथा रबड़ उद्योग, ये सभी कृषि आधारित उद्योग है। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखो, किन्हीं दो रसायन आधारित उद्योगों के नाम लिखो, किन्हीं दो पशु आधारित उद्योगों के नाम लिखो। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग, तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग और रबड़ उद्योग। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। कौन कौन से हैं खनिज आधारित उद्योग? तो खनिज आधारित लोहे इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ये सभी किस प्रकार के हैं? खनिज आधारित, यानी खनिजों पर टिके हुए क्या है? उद्योग है। अगला जो है वह है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग, तो दोस्तों रसायन आधारित उद्योगों में कौन कौन से आते हैं? पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, गंधक उद्योग, ये सभी रसायन आधारित उद्योगों में से एक है। अगले जो बात करें तो वन आधारित उद्योग या वन उत्पाद आधारित जो उद्योग है, यानी वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के द्वारा जो निर्मित उद्योग है वह कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग और फर्नीचर उद्योग, ये किस में आते हैं? वन उत्पाद आधारित उद्योगों में आते हैं। इनमें एक लाख उद्योग भी आता है, लाख उद्योग को भी इसमें ही सम्मिलित करते हैं। अगला जो है पशु आधारित उद्योग, यानी पशुओं पर जो टिके हुए जो है वह, तो पशु आधारित हो गया ऊनी वस्त्र उद्योग, मांस उद्योग, दूध उद्योग, ये सभी किस पे आधारित है? पशु आधारित उद्योग में है। चमड़ा उद्योग, ये सभी पशु आधारित उद्योग है। तो कच्चे माल के आधार पर अपन ने 5 भागों में बांटा है, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। कृषि आधारित है चीनी उद्योग, तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग तथा रबड़ उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में है लोहे इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। रसायन आधारित में है पेट्रो रसायन, नमक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और गंधक उद्योग। वन आधारित उद्योगों में है कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग तथा लाख उद्योग। पशु आधारित उद्योगों में है ऊनी वस्त्र उद्योग, मांस उद्योग, दूध उद्योग और चमड़ा उद्योग। ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। हमने उद्योगों को 3 भागों में बांटा था, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो अपन बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। दोस्तों ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन, सरकार के अधीन होते हैं। मतलब ये सरकार के अंडर में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। भारत में बहुत से उद्योग क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। साम्यवादी देशों में जो अधिकांशतः उद्योग है वह सरकारी स्वामित्व वाले ही होते हैं। जहां साम्यवादी व्यवस्था मिलती है वहां उद्योग है वह किस प्रकार के मिलते हैं? सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग ही मिलते हैं। दोस्तों इन उद्योग में जो प्रमुख है उनमें बीएसएनएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो ये सभी किसमें आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में आते हैं।
तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। साम्यवादी देशों में जो अधिकांश उद्योग है वह सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, जैसे बीएसएनएल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा है दोस्तों सार्वजनिक के बाद निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग दोस्तों, इन उद्योगों में जो स्वामित्व होता है वह निजी निवेशकों का होता है। किसका होता है? निजी निवेशकों का, कि जिसके द्वारा पैसों का इन्वेस्ट किया जाता है वही इनके क्या होते हैं? मालिक होते हैं। मतलब व्यक्ति विशेष के पास इसका क्या होता है? अधिकार होता है। किसी व्यक्ति विशेष या पूंजीवादी व्यक्ति का इन पे क्या होता है? अधिकार होता है। दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में अधिकांशतः इस तरह के उद्योग देखने को मिलते हैं। जहां पूंजीवादी व्यवस्था है वहां यह उद्योग मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों का जो संचालन है वह सार्वजनिक और निजी, संयुक्त है तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका मिला जुला जो स्वरूप होता है वह होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। मतलब सरकार तथा व्यक्ति विशेष दोनों को मिला के, यानी दोनों के द्वारा इस पे क्या किए जाते हैं? नियंत्रण किया जाता है, व्यवस्थाएं देखी जाती है। मतलब सरकार और व्यक्ति विशेष दोनों के जो अधीन है वह होते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे अपन बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जो निर्माण उद्योग है, लोहे इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, इनके बारे में अपन आगे की कड़ी में बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए।